हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जो कि 230 सीटों के लिए थे। चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए, तो आज उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना, तो दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार की नारी सम्मान योजना। बीजेपी सरकार ने सत्ता में बने रहने के लिए अनेक प्रकार की घोषणाएं की, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार ने भी सत्ता में आने के लिए योजनाओं के बदले अनेक प्रकार की घोषणाएं कर दी हैं। जैसा कि आपको पता है, नारी सम्मान योजना कांग्रेस की देन है। कांग्रेस सरकार आते ही सबसे पहले नारी सम्मान योजना को चालू किया जाएगा। तो चलते हैं वीडियो पर, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी डिटेल आपको देने वाला हूं मैं। बीजेपी और कांग्रेस के वादों पर एक नज़र डालते हैं। बात करते हैं शिवराज जी की लाडली बहना योजना की। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत प्रदेश की 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये प्रति माह जमा किए जा रहे हैं। योजना की पहली किस्त 10 जून को आई थी। इस योजना को लाकर शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं के जो सारे वोट हैं वो अपने तरफ खींचने का प्रयास किया था, और मुझे लगता है कि इस योजना के तहत उनको महिलाओं के वोट जरूर मिले होंगे। और जो दूसरी योजना थी वो थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। तो इसमें जो था, बेरोजगार युवाओं को अपने तरफ खींचना था इस योजना का मुख्य उद्देश्य, जिससे उनके वोट ज़्यादा से ज़्यादा शिवराज सरकार को मिल सकें। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 जुलाई से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 29 वर्ष तक के बेरोजगार युवा पात्र हैं, जिसमें काम सीखने के दौरान प्रतिमाह 8,000 से 10,000 का स्टाइपेंड यानी कि एक वेतनमान भी देना तय हुआ है। तो यही महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो शिवराज सरकार के द्वारा चालू की गई हैं। और आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप अगली योजना के बारे में जानेंगे, संविदा कर्मचारियों को तोहफा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों संविदा कर्मचारियों का वार्षिक अनुबंध समाप्त कर दिया है। अब उन्हें हर साल अनुबंध रिन्यू कराना नहीं पड़ेगा। तो संविदा कर्मचारियों का भी फ़ायदा शिवराज सरकार को देखने को यहाँ पर मिलेगा। और रोजगार सहायकों का वेतन डबल। मध्य प्रदेश के करीब 20,000 ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन भी 9,000 रुपये से बढ़ाकर दोगुना यानी कि 18,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। तो इस जो रोजगार से जुड़े हुए भी कर्मचारी हैं, उनका भी पूरा मत मुझे लगता है शिवराज सरकार को देखने को मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वेतन भी बढ़ा दिया है। 62 साल की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्ति की समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,25,000 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,00,000 रुपये दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये वृद्धि के बाद अब 13,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस योजना से लाभान्वित कार्यकर्ता भी शिवराज सरकार को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में शिवराज सरकार ने बहुत बड़ा अपडेट दिया था, तो आगे मैं डिटेल देने वाला हूं आप लोगों को। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो आपको, तो चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। किसानों के लिए ब्याज माफ़ी योजना। मध्य प्रदेश में पूर्व में सरकार बना चुकी कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया शुरू की थी। अब कुछ किसानों का कर्ज माफ़ भी हुआ था, लेकिन कई किसान बच गए थे जिन पर ब्याज चढ़ गया। इस ब्याज राशि को भी शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अदा किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश राज्य में 11,19,000 डिफाल्टर किसानों का लगभग 2,123 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार माफ़ करने जा रही है। जी हाँ, सबसे बड़ा अपडेट यही था। चुनाव जीतने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान शिवराज सरकार अपने तरफ करने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए नज़र आ रही थी, और उन्होंने किसानों का ऋण जो है वो माफ़ कर दिया है, इसकी घोषणा कर दी है। ई स्कूटी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में स्कूल में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को ई स्कूटी देने का ऐलान किया है। इस योजना का शुभारंभ अगले परीक्षा परिणाम के बाद किया जाना प्रस्तावित कर दिया गया है। और प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए के बराबर करने का भी ऐलान शिवराज सरकार के द्वारा कर दिया गया है। तो शिवराज सरकार ने चुनाव जीतने के लिए हर एक वर्ग को लाभान्वित कर दिया गया है और उनको अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा को बेहतर किया जाएगा, इससे संबंधित भी एक वादा किया गया है। सीएम राइज स्कूल। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने और निजी स्कूलों की तरह शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 9,000 सीएम राइज स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है। हाल ही में सुजालपुर जिले में पहले सीएम राइज स्कूल के भवन का लोकार्पण भी हो चुका है। यहाँ पर वैश्विक स्तर की शिक्षा देने की जानकारी सरकार के द्वारा दी गई है। तो ये थे कुछ शिवराज सरकार के द्वारा किए गए चुनाव जीतने से पहले के किए गए कुछ वादे, और कुछ योजनाओं को वो चुनाव से पहले ही चालू करवा चुके हैं, जैसे कि लाडली बहना योजना और
अब चलेंगे हम कांग्रेस सरकार ने जो पद पर आने यानी सीएम बनने से पहले जो जो वादे किए हैं कमलनाथ जी ने, उसके बारे में एक नज़र डालेंगे। तो चलते हैं वीडियो पर। तो एमपी इलेक्शन 2023 चुनाव से पहले कमलनाथ ने की ये 2 बड़ी घोषणाएं। कहा सरकार बनी तो पहला हस्ताक्षर करेंगे इस फाइल पर। अगर आप समझ चुके हैं तो जी हाँ, सबसे पहले सीएम कमलनाथ जी ने वादा किया है कि अगर हम सीएम की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सबसे पहले हम नारी सम्मान योजना को हरी झंडी दिखाएंगे, यानी कि नारी सम्मान योजना को सबसे पहले चालू किया जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार में चल रही शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है और शिवराज सरकार की योजनाओं को बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। तो कमलनाथ जी ने बोला है नारी सम्मान योजना को सबसे पहले चालू किया जाएगा और नारी सम्मान योजना की जो फाइल है उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर कमलनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश दिग्गज कमलनाथ 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे पहले 1500 रुपये महीने वाली नारी सम्मान योजना की फाइल पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसी के साथ कमलनाथ ने प्रदेश में नागरिकों को इलाज का अधिकार कानून बनाने का ऐलान भी किया है। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कमलनाथ ने घोषणा की है और बहुत सारी महत्वपूर्ण पॉइंट घोषणा की है जो हम आपको पॉइंट के माध्यम से समझना चाहेंगे। तो पहला जो पॉइंट है आप यहाँ पर देखेंगे, हमारे प्रदेश के नागरिकों को इलाज का अधिकार कानून बनाकर देगी। परिवार का 25 लाख तक का वरदान स्वास्थ्य बीमा कराएंगे और 10 लाख का दुर्घटना बीमा कराएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो है सस्ती दवा, सुलभ दवा उपलब्ध कराने की नीति पर चलेंगे, जिसमें 70% सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए हमारी दवाई की दुकान खुलेगी। कहीं भी और कभी भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की ठोस व्यवस्था करेंगे। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा केंद्र संभागों में शुरू करेंगे। सड़क दुर्घटना में गोल्डन आवर में उपचार की व्यवस्था करेंगे और गंभीर घायल को अस्पताल लाने वाले को स्वास्थ्य दूत प्रशंसा पत्र और 2000 रुपये की सम्मान निधि देंगे। सीनियर सिटीजन की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराएंगे। सुपोषित नारी सुपोषित शिशु के लक्ष्य बनाकर साकार करेंगे। अंगदानकर्ता का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार कराएंगे। योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार के लिए संभागीय मुख्यालयों पर चरक प्राकृतिक चिकित्सा आरोग्य धाम शुरू करेंगे। नया मेडिकल विश्वविद्यालय और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय प्रारंभ करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कमलनाथ सरकार ने चुनाव जीतने के बाद इन पर लागू करने के लिए एक प्रकाश डाला है और उन्होंने वचन दिया है कि अगर कमलनाथ सरकार सत्ता में आती है तो ये सारे जो वादे हैं वो उनको पूरा किया जाएगा। और सबसे पहले नारी सम्मान योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिससे 1500 रुपये प्रतिमाह सारी महिलाओं के खातों में डाले जाएंगे। कांग्रेस कमेटी के मुखिया कमलनाथ ने बहनों को एक पत्र लिखा है। इसमें कमलनाथ लिखते हैं, आदरणीय बहन, आशा है आप कुशल होंगी और आपने कांग्रेस पार्टी का नारी सम्मान योजना का फॉर्म भर दिया होगा। यदि किसी कारणवश आप नहीं भर पाई हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर भी नियमानुसार इसकी पात्रता रखेंगी। उन्होंने आगे लिखा कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपको वचन देता हूं कि आगामी 1 जनवरी 2024 से आपके बैंक खाते में हमारे घोषणा पत्र के अनुसार 1500 रुपये प्रतिमाह जमा होने लगेंगे। मैं वचन देता हूं कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले नारी सम्मान योजना के रुपये 1500 रुपये प्रतिमाह के सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा। इसके साथ ही मैं और कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है, आपके लिए घरेलू गैस सिलेंडर केवल रुपये 500 महीने में उपलब्ध कराया जाएगा। 100 यूनिट बिजली केवल 100 रुपये में। पत्र में कमलनाथ ने लिखा, आपको याद ही होगा कि हमारी पिछली सरकार 100 यूनिट बिजली रुपये 100 में देती थी। यह योजना इस बार फिर से लागू होगी। इसके साथ ही इस बार 200 यूनिट तक की बिजली पर आपको आधा बिल ही भरना पड़ेगा। अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आधिकारिक घोषणा पत्र में आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी अन्य योजनाएं भी हैं। कृपया एक बार हमारा घोषणा पत्र जरूर देखें और उसको अवश्य पढ़ें और हमें एक बार मौका अवश्य दें। हमारी सरकार को इस बार जिताकर आप हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमारे घोषणा पत्र की एक फ़ोटोकॉपी संभाल कर अपने पास रखें। यही मेरी गारंटी और मेरा वचन होगा। तो यही शिवराज सरकार और कमलनाथ सरकार के कुछ वचन थे और महत्वपूर्ण पॉइंट थे। बहुत सारी योजनाएं थी जो आम जनता के लिए थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।